जूम से हैं। लेकिन संवेदनात्मक आलोक के माध्यम से ये पहली बार जूम पर कार्यक्रम हो रहा है, तो आप सभी का स्वागत है। और ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसमें सिंगापुर भी है, मॉस्को भी है, अनूप जी अमेरिका से हैं और आलोक जी सिंगापुर से हैं, तो और भारत के अलग अलग जगह से सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जब तक भावना जी आए, मैं चाहूंगा कि दाहिया जी थोड़ा बहुत संक्षेप में संवेदनात्मक आलोक के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। उसके बाद हम काव्य पाठ शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, दाहिया संवेदनात्मक जी। आलोक को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। 26 अक्टूबर 2015 को कुछ मित्रों के सहयोग से संवेदनात्मक आलोक को हमने बनाया था। और धीरे धीरे अभी मतलब उसमें काम करते करते इतवार को और बुधवार को विशेषांक देते थे। और अभी तक हम उसमें 109 विशेषांक दे चुके हैं, इस पर समीक्षा करवा चुके हैं और जो है उन विशेषांकों को सुरक्षित कर चुके हैं। आने वाले समय में इसको पुस्तकाकार करेंगे। यही परिचय है। नवगीत के लिए हेलो। पूरी तरह से दाहिया जी समर्पित हैं और नवगीत को लेकर के थोड़ा संजीदा भी रहे हैं। नवगीत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गीत और नवगीत में क्या अंतर है, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो प्रायः चलती रहती हैं। और इसी बीच में भावना तिवारी जुड़ गई हैं, तो हम चाहेंगे कि भावना तिवारी अब आप अपना काम सौंपें, क्योंकि नवगीत के बारे में और संवेदनात्मक आलोक की बात हो गई। अब नवगीत पाठ के लिए आप अपना जो भी आपका कार्यक्रम है वो शुरू करें, भावना जी। सभी को नमस्कार और संवेदनात्मक आलोक नवगीत पहल की इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। और हम लोग नवगीत की दिशा में यह एक नई श्रृंखला हमने आरंभ की है, जिसमें हम नवगीत पाठ का आयोजन कर रहे हैं। और आज इस श्रृंखला का पहला दिन है और आगे भी हम इस श्रृंखला को अनवरत जारी रखेंगे। आइए हमारे बीच होते हैं डॉक्टर जगदीश व्योम जी, जो संवेदनात्मक आलोक के परामर्शदाता है। आदरणीय जगदीश पंकज जी की उपस्थिति होती है गाजियाबाद से। रमेश गौतम जी हमारे मध्य है बरेली से। प्रगति चिपड़ीस जी मॉस्को से हमारे मध्य उपस्थित होती है। मनोज जैन जी भोपाल से हमारे बीच है। डॉक्टर मधु शुक्ला जी भी भोपाल से हमारे बीच उपलब्ध है। जय चक्रवर्ती जी रायबरेली से हमारे बीच हैं। रामकिशोर दाहिया जी जो संवेदनात्मक आलोक के संचालक हैं, जो सारा ये वट वृक्ष जो तैयार किया है वो दाहिया जी ने तैयार किया है, उनका स्वागत करती हूँ। कटनी से होते हैं वे। और शार्दुला नोगजा जी होती हैं सिंगापुर से हमारे मध्य। और मैं भावना तिवारी आप सबके मध्य होती हूँ नोएडा से। आइए नवगीत की यात्रा को आरंभ करते हैं, नवगीत पाठ की यात्रा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अतिरिक्त वार्ता के मैं आरंभ करती हूँ आदरणीय प्रगति चिपड़ी से, मॉस्को से, जो हमारे बीच हैं। और वे रूसी भाषा में बहुत ज्यादा काम कर रही है अनुवादक के रूप में। हिंदी से रूसी, रूसी से हिंदी का अनुवाद करने में वो बिल्कुल महारत उन्हें हासिल है। आइए नवगीत उनके सुनते हैं। उनसे नवगीत पाठ की मैं गुजारिश करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ। आगे प्रगति जी। सभी को मेरा नमस्ते। और मैं ज्यादा समय भूमिका बांधने में नहीं लूंगी, अपने दो नवगीत यहाँ पढ़ देती हूँ, ताकि अभी अभी होली गई है और होली का मूड सभी का अभी भी बना होगा। अभी भी होली के लिए लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, होली मिलन चल रहा है। तो पहला गीत होली से संबंधित है। स्वागत है प्रगति जी। जी शुक्रिया। तब कहो प्रगति आई होली, मन में जब मधुर हिलोर उठे,
चहुं ओर लगे संगीत बजे, तन खिले और मन खिल जाए, चेहरे सब दिखे सजे धजे, हो जाए वाह मदिर मीठी बोली, तब कहो प्रगति आई होली। क्या सब कहने, वाह। धन्यवाद। सब एक दूजे का हाथ गहे, आपस में अपनी बात कहे, मिलजुल सब ध्यान रखे सबका, हर कार्य करे अपने मन का, अपनी मनमाफिक हो टोली, तब कहो प्रगति आई होली। सच शब्दों से हम क्या गीत बात है, बुने, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। होली के रंग में छंद गुने, कला धर्म अपना बन जाए, कर्म जगत में इज्जत पाए, सबकी भरे खुशी से झोली, तब कहो प्रगति आई होली। नीला वाह गगन हो वाह मन वाह। की चाह, धन्यवाद। आशा पंछी दिखाए राह, चढ़कर उमंग की लहरों पर, हर मुश्किलों से जाए उबर, प्रेरण तुरपे सबकी चोली, तब कहो प्रगति आई होली। वाह धन्यवाद। गुझिया भले न थाल सजाए, मिठास सभी रिश्ते पगाए, चेहरों पर मले प्रीत सदा, हाथों में वो गुलाल आए, सीरत सूरत सबकी भोली, तब कहो प्रगति आई होली। मादक गुंजन भवरे गाए, कुह से कोयल वन चहकाए, अमराई झुक झुक धरती चूमे, पलाश दहका दे ज्वालाए, धरा ललाट सजे जब रोली, तब कहो प्रगति आई होली। काटे विवेक सभी अंधेरे, नित ही नेह से धुले सवेरे, मस्ती संग स्नेह भांग घुले, बिछड़े मीत मिलकर गले, बन फिर से जाए हम जोली, तब कहो प्रगति आई होली। बहुत क्या बढ़िया है। कहने, वाह वाह जी। वाह। तो यहाँ पे ये खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गीत छोटा है तो मैं उसे जल्दी से पढ़ देती हूँ, और उसका शीर्षक है गीत लिख पाना नहीं आसान। हो रही हलचल विचारों की, इसे पहचानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान, यह भी मानती हूँ। शांति की बातें सभी करते, साधते स्वार्थ अपना, बस्तियों का उजड़ना उनके लिए है एक घटना, बढ़ गया है झूठ का प्रचलन, इसे भी जानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान, यह भी मानती हूँ। वाह धर्म की देकर दुहाई, हो रहे संघर्ष कितने, प्रेम निष्ठा दोस्ती से हो रहे दूर उतने, हम दूर उतने, धूप का अंबार फिर भी एक चादर तानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान, यह भी मानती हूँ। मानती क्या हूँ। बात है, बढ़िया है। बहुत धन्यवाद। है अजब सी होड़ इसमें, खो दिया है धैर्य हमने, लोभ लालच की परिधि के वृत्त खींचे स्वयं हमने, है तमस की आंधियां पर आश दीप थामती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान, यह भी मानती हूँ। क्या सबका कहने, बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत प्रगति, अच्छा। दोनों बहुत वाकई बढ़िया बहुत लिखती हैं आप। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अभी आपने प्रगति टिपड़ी जी के 2 नवगीत सुने, और एक होली पर और एक आजकल का जो स्वभाव हो गया है समाज में, हम देख रहे हैं व्यावहारिकता में झूठ, निष्ठा, दोस्ती, इन सब में हम जो विसंगतियां देख रहे हैं, व्याप्त हैं। और जब होली की बात आई तो हमारा जो जीवन है ना, वही आरंभ होता है कि हम उत्सवों में, जय पराजय में, उत्साह उमंग में, हास उल्लास में, सुख दुख में, हर्ष विषाद, हास उल्लास, हर चीज में हमने गीत को पिरोया हुआ है। तो गीत हमारा अभिन्न हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत श्रेष्ठ नवगीतों को सुनने के बाद हमारे मध्य होते हैं भोपाल से मनोज जैन जी, जो एक बूंद हम और आग भरकर मुट्ठियों में, उनके 2 नवगीत संग्रह आ चुके हैं। वे बड़े मधुर स्वर के स्वामी हैं। यदि हमारे मध्य हों तो कृपया आएं और अपने नवगीत प्रस्तुत करें। सभी को सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं वैश्विक मंच संवेदनात्मक आलोक की इस पहल को
साधुवाद तो बधाइयां दोनों देता हूं, क्योंकि बड़ा प्रयोग है। और नवगीत को लेकर के जिस तरह से दाहिया जी ने काम किया है, वह बहुत जीवंत हिस्सा हमारे सामने है। और आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आप सबके सामने उपस्थित हूँ और अपने छोटे छोटे 2 गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। पहला गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत का शीर्षक है करना होगा सृजन बंधुवर। क्या बात। करना होगा सृजन बंधुवर हमें लीक से हटके। वाह। करना होगा हमें बंधुवर सृजन लीक से हटके, कि छंदों में हो आग समय की थोड़ा सा हो पानी। छंदों में हो आग समय की थोड़ा सा हो पानी, वो हस्ती दुनिया संवेदन की अपनी बोली वानी। वाह। कथ आंख में आलोचक की रह रह कर जो खटके, वो करना होगा सृजन बंधुवर हमें लीक से हटके। गीत का अगला बंद, कि दिखा आईना जो सत्ता का पारा नीचा कर दे। दिखा आईना जो सत्ता का पारा नीचा कर दे, और जो जनगण के पावन मन को समरसता से भर दे। और शोषक शोषण का विरोध जो करें निरंतर डटके, वो करना होगा सृजन बंधु हमें लीक से हटके। और गीत अंतिम बंद बहुत छोटे छोटे से गीत होते हैं, कि जीने की जो कला सिखाए बोध समय का जाने। जीने की जो कला सिखाए बोध समय का जाने, वो मान सरोवर के हंसों सा नीर छीर पहचाने। वो अंधकार जो करें तिरोहित बिंब रचे कुछ टटके, वो करना होगा सृजन बंधुवर हमें लीक से हटके। करना होगा हमें बंधुवर। और मनोज जी, निश्चित रूप से ये जो नवगीत जो हम लोगों के जिसकी हम षष्ठी पूर्ति भी हाल में ही हम लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से नवगीत आया ही इसीलिए है कि हम कुछ लीक से हट करके काम कर सकें। और एक गीत और प्रस्तुत करता हूँ। काफी आप सबने लगभग पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज एक बड़ा मंच है और ये बात बहुत दूर तक पहुंचने वाली है। आदरणीय व्योम जी और आप सभी को आदर सहित प्रणाम करते हुए गीत, कि चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ। चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ, और धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। बढ़िया है मनोज, बढ़िया है भाई साहब, आपका आशीर्वाद। कि तोड़ पुलों को बना लिए हैं हमने बेढब टीले। तोड़ पुलों को बना लिए हैं हमने बेढब टीले, और देख रहा हूँ मैं संस्कृति के नयन हुए हैं गीले। और नई सदी को परंपरा से कटते देख रहा हूँ। चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ, धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। कि अधुनातन शैली से पूछें क्या खोया क्या पाया। अधुनातन शैली से पूछें क्या खोया क्या पाया, वो कठपुतली से नाच रहे हम नचा रही है छाया। वो घर घर में ज्वालामुखियों को घर घर में ज्वालामुखियों को फटते देख रहा हूँ। चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ, धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। कि तन मन सब कुछ हुआ विदेशी फिर भी शोक नहीं है। तन मन सब कुछ हुआ विदेशी फिर भी शोक नहीं है। बोली बाणी सोच नदारद अपना लोक नहीं है। वो छद्म शोध से शुद्ध बोध को हटते देख रहा हूँ। चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ, धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। गीत का अंतिम और समापन बंद प्रस्तुत करता हूँ, कि मेरा मैं मुझसे टकराकर घाट घाट पर टूटा। कि मेरा मैं मुझसे टकराकर घाट घाट पर टूटा, वो हर कंकर में संकर वाला इन
पीछे छूटा, और पूरब को पश्चिम के मंत्र रटते देख रहा हूँ। चांद सरीखा मैं अपने को घटते देख रहा हूँ, और धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। धीरे धीरे 100 हिस्सों में बंटते देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत मनोज जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे दोनों नवगीत आपके जी। बहुत शानदार नवगीत प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से कि सृजन की बात की उन्होंने, तो ये कहा कि लीक से हट करके कुछ लिखे जो हम आलोचक की निगाह में खटक सकें, हमारा तथ्य ऐसा हो जो आलोचक उस पर आलोचना करने के लिए बाध्य हो जाए, उसकी समालोचना करे। दूसरी तरफ हमारी जो विसंगतियां हैं कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो कितने हिस्सों में बट चुका है। तो वाकई बहुत अच्छे नवगीत लिखे। और आपको बताऊं कि हमारे बीच आगरा से गणतंत्र ओजस्वी जी जुड़े हुए हैं, वत्सला पांडे जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, कुंवर उदय सिंह अनुज जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। और इन सब की आपको सराहना मिली है, आपके नवगीत पे इन्होंने टिप्पणी की है। सृष्टि भार्गव भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं आपके नवगीत के संदर्भों में। तो आइए, आपको ये उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रही हूं मैं। और अगले क्रम में जुटी हैं डॉक्टर मधु शुक्ला जी भोपाल से। एक बड़ी प्यारी सी लालगंज से होती हैं, लेकिन अभी भोपाल में निवास कर रही हैं। आहटें बदले समय की, ये उनका नवगीत संग्रह है। बहुत अच्छा लिखती हैं। कह सकते हैं कि नवगीत क्षेत्र में जितनी महिला रचनाकार हैं, उनमें वो अग्रिम पंक्ति की रचनाकारों में से शामिल है। तो ऐसी डॉक्टर बड़ी मुस्कुराती हुई सी रहती है हमेशा। डॉक्टर मधु शुक्ला जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आपके नवगीतों को सुनने के लिए हम सभी लालायित है। आइए, स्वागत है आपका। जी मधु जी। मधु जी आप म्यूट हैं। मधु जी आप म्यूट हैं। हाँ, आप अपना माइक पे आप एक बार क्लिक मारें, जो आपका माइक दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए एक बार। होस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता? मैं कोशिश करती हूँ। होस्ट कर सकता है? नहीं, होस्ट तो नहीं, नहीं होस्ट कर नहीं कर सकता। सकता है। होस्ट उनको रिक्वेस्ट भेज सकता हो गया, है। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया जी। जी मधु जी, हो हाँ, गया हो है। गया, हो गया। जी जी। पर मैं आप लोग दिख नहीं रहे मुझे। हेलो। आप बड़ी हेलो, खूबसूरत दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। आप पे नहीं, आप है तो दिख रही है। स्पॉटलाइट। आप है, आप आप नहीं दिख रहे कोई नहीं, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। जी, मैं पढ़िए। आदरणीय व्योम जी और दाहिया जी को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच से जोड़ा। और भावना जी की तो खैर मैं क्या बात कहूँ, वो तो इतनी प्यारी है, और उनकी आवाज ही मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करती है। तो मैं एक गीत सुना रही हूँ, सबसे थोड़ा सा अलग रंग ले जाऊंगी यहाँ पर। जैसा कि नवगीत प्रतीकों में बात करता है, बिंबों में बात करता है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिन स्वयं व्यक्ति के रूप में बात कर रहे हैं। देखे इन आँखों ने कितने तीखे मीठे खारे दिन, देखे इन आँखों ने कितने तीखे मीठे खारे दिन, सोच रहे हैं गुमसुम बैठे देहरी और दुआरे दिन, देखे इन आँखों ने कितने तीखे मीठे खारे दिन, कभी बर्फ से शीतल सिहरन, कभी धूप से चुभन ले, क्या दिन थे वो तितली जैसे कोमल कोमल छुअन ले, कभी बर्फ से शीतल
कभी धूप से चुभन लिए, वाह, बढ़िया बढ़िया है मधु जी। थे वो तितली जैसे कोमल कोमल छुअन लिए, रखे हुए हैं अब हाथों में जो जलते अंगारे दिन, वाह वाह, रखे हुए और हैं अब हाथों में जो जलते अंगारे दिन, सरक रही है सर 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 रेत समय की मुट्ठी से, सरक रही है सर 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 रेत समय की मुट्ठी से, गुम हो गए कहाँ सब अक्षर आते आते चिट्ठी से, झोली अपनी देख रहे हैं क्या जीते क्या हारे दिन, झोली अपनी देख रहे हैं क्या जीते क्या हारे दिन। और इसका अंतिम बंध है जो थोड़ा सा हमें दार्शनिक भाव की ओर ले जाता है। स्वागत स्वागत मधु जी। सूने तट पर खड़ा बहुत बढ़िया लिख रही हैं अकेला मधु देता जी। मन आवाज किसे, सूने तट पर खड़ा अकेला देता मन आवाज किसे, बीते कल की बात हुई वो ढूंढ रहा तू आज जिसे, लौट चले जब दूर क्षितिज को हारे थके बिचारे दिन, लौट चले जब दूर क्षितिज को हारे थके बिचारे दिन, सोच रहे हैं गुमसुम बैठे देहरी और दुआरे दिन, क्या बात है। इन आँखों ने कितने तीखे मीठे खारे दिन, तीखे मीठे खारे दिन। बहुत बढ़िया, वाह, वाह एक वाह, और बहुत सुनाना सुंदर। है भावना जी जी जी? बहुत बढ़िया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाए। एक और सुना रही हूँ। जी एक जी, स्वागत। इसमें मैंने इस तब बबूल के प्रतीक से बात करने की कोशिश की है। तब तक मैं इसके जी जी। मधु जी, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बीच बहुत सारी टिप्पणियां आपके गीतों पर आ रही हैं, आपके नवगीत पे। देहरी और दुआरे का बहुत सुंदर प्रयोग, ऐसा लिख रही हैं वत्सला पांडे जी लखनऊ से, गणतंत्र ओजस्वी जी आगरा से, शारदा जी लिख रही है कि बहुत अच्छे नवगीत पढ़ रही हैं आप। प्रगति जी ने लिखा कि झोली देख रहे हैं, बहुत अच्छा गीत। रामकिशोर दैया जी लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लिख रही है मधु जी। मधु गोयल जी लिख रही है कि मधु जी मीठे मीठे खारे दिन, बहुत सुंदर गीत। आइए अगले गीत के लिए स्वागत। सभी के प्रति मेरा आभार, और उन्होंने मुझे टिप्पणी दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से दे रही हूँ। और अगला गीत है ये बबूल के प्रतीक से। बबूल जो है वो एक शोषक, मतलब शोषित वर्ग का प्रतीक है हमारे यहाँ, तो उसी को मैंने एक प्रतीक बना करके बात करने की कोशिश की। यहाँ पर सभी बहुत वरिष्ठ और बहुत ही श्रेष्ठ नवगीतकार हैं, इसलिए मैं मतलब भूमिका की आवश्यकता नहीं है। वहां से तो देखिएगा इस गीत को। कांटे कांटे देह हो गई, रेशा रेशा फूल हो गए, कांटे कांटे
देह हो गई, रेशा रेशा फूल हो गई। वाह, राजपथों ने ठुकराया तो हम जंगली बबूल हो गए। कांटे वाह, कांटे देह हो गई, रेशा रेशा फूल हो गई। क्या बात है। किससे कहते पीड़ा मन की, क्यों मैंने वनवास चुना है। किससे कहते पीड़ा मन की, क्यों मैंने वनवास चुना है। इच्छाओं को छोड़ तपोवन, ये कठोर उपवास चुना है। धारा के संग बह न सके तो, धारा के संग बह न सके तो, नदिया के दो फूल हो गए। कांटे कांटे देह हो गई, रेशा रेशा फूल हो गए। वाह, बढ़िया। और अगले बंद में मैंने स्त्री, विशेष करके स्त्री अच्छा। जीवन की बात करने की कोशिश की है कि स्त्रियों को कोई नहीं चाहता लड़कियां उनके घर पैदा हों। इसी बात को मैंने बबूल के वृक्ष के प्रतीक से बताने की कोशिश की है। अन्न चाहे उग आते भू पर, नहीं किसी ने रोका मुझको। क्रूर समय ने सदा मरुथलों के हाथों ही सौंपा मुझको। ऐसे गए तराशे पल पल, ऐसे गए तराशे पल पल, और त्रिशूल हो गए। कांटे कांटे देह हो गई। ये सारे शा फूल हो गए। बहुत बढ़िया। रहे सदा ही सावधान हम, मौसम की शातिर चालों से, इसीलिए हैं मुक्त अभी तक छद्म हवाओं के जालों से। इस जग ने इतना सिखलाया, इस जग ने इतना सिखलाया। थोड़ा गले में, अनुभव के इस फूल हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कांटे बढ़िया। हो गई। और इसका अंतिम बंद है कि किस तरह से तमाम संघर्षों के बीच भी हम जीने की कला ढूंढ ही लेते हैं। इस बात को इस बंद में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। भूल सभी संताप हृदय के, रहे पथिक को छाँव लुटाते। सांझ लौटते बेगों के संग, गीत रहे जीवन का गाते। ढाल लिया खुद को कुछ ऐसा, ढाल लिया खुद को कुछ ऐसा, हर युग के
अनुकूल हो गए, कांटे कांटे देह हो गई, रेशा फूल हो गए, राजपथों ने ठुकराया तो हम जंगली बबूल हो गए, कांटे कांटे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत मधु, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुरीला गाया आपने, बहुत ज्यादा। जी धन्यवाद। भावना जी आप म्यूट हो गई हैं। भावना जी हाँ। आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर नवगीत मधु जी ने पढ़े। जो लोग ये कहते हैं कि नवगीत को गाया नहीं जा सकता, वो उन्हें मधु शुक्ला जी को सुनना चाहिए कि नवगीत का पाठ कैसे किया जा सकता है। ससर इतना श्रेष्ठ नवगीत आपने पढ़ा। वाकई कहा जाता है कि नवगीत वही है जिसमें रागात्मकता, लयात्मकता भी बची रहे और वर्तमान का अपनी विसंगतियों को भी वो कह पाने में सक्षम हो, तभी वह श्रेष्ठ नवगीत है। बहुत बहुत बधाई मधु शुक्ला जी। और हमारे बीच अनूप भार्गव जी जुड़े हुए हैं, अरविंद शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुषमा सौम्या जी जुड़ी हुई हैं, मधु गोयल जी, पूनम मिश्रा जी, रघुवीर शर्मा जी और संतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आइए अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, उस वट वृक्ष की ओर जिसकी छांव तले हम सब बैठे हुए हैं। आदरणीय रामकिशोर दाहिया जी, जिनका ये पूरा उपक्रम है कि हम आज इतने सारे लोग बैठ करके नवगीतों को सुना रहे हैं, तो उनका स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने 2 नवगीत, प्रतिनिधि नवगीत प्रस्तुत करें। दाहिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। सभी मित्रों को, अग्रजों को, अनुजों को मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर और इस मुकाम तक संगठन को लाया, खड़ा किया। और मैं तो आप सब के साथ में मिलकर मिलकर काम करने की कोशिश की है। बहरहाल माँ के ऊपर मैं 2 गीत पढ़ूंगा। एक गीत है जब माँ स्वस्थ होती है तो अपने घर परिवार को किस तरह खड़ा करती है, और जब वह बीमार हो जाती है या अपने चौथे पन में जाती है तो उसके साथ में घर क्या बर्ताव करता है, 2 चित्र देता हूं। कि मुर्गा बांग न देने पाता, उठ जाती अंधियारे अम्मा, वाह, छेड़ रही चकिया पर भैरो राग बड़े भिनसारे अम्मा। क्या बात। क्या कि मुर्गा बांग न देने पाता, कि मुर्गा बांग न देने पाता, उठ जाती अंधियारे अम्मा, छेड़ रही चकिया पर भैरो राग बड़े भिनसारे अम्मा। किसानी चाट चरोहन चट कर गैया भरे दूध से दोहनी, लिए गिलसिया खड़ी द्वार पर टिकी भीत से हंसी मोहनी। कि किसानी चाट चरोहन चटकर गैया भरे दूध से दोहनी, लिए गिलसिया खड़ी द्वार पर टिकी भीत से हंसी मोहनी। सील दया ममता स्नेह के बांट रही उजियारे अम्मा, मुर्गा बांग न देने पाता, उठ जाती अंधियारे अम्मा, बहुत छेड़ अच्छा, रही बहुत चकिया पर भैरो राग बड़े भिनसारे अम्मा। कि चौका बर्तन करके रीति, परछी पर आ धूप खड़ी है, और घर से नदियां चली नहाने, चूल्हे ऊपर दाल चढ़ी है। क्या बात। कि चौका बर्तन करके रीति, परछी ऊपर, चौका बर्तन करके रीति, परछी पर आ धूप खड़ी है, घर से नदियां चली नहाने, चूल्हे ऊपर दाल चढ़ी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंगन के तुलसी चौरे पर आंचल रोज पसारे अम्मा, मुर्गा क्या बांग न देने पाता, उठ जाती अंधियारे अम्मा, छेड़ रही सकिया को भैरो राग बड़े भिनसारे अम्मा।
और देखें कि पानी सिर पर हाथ कलेवा लिए पहुंचते खेत हरौरे। जहां किसान लोग अपने खेत चलाते हैं उसको हरौरा बोलते हैं। तो कि पानी सिर पर हाथ कलेवा लिए पहुंचती खेत हरौरे, उचके हल को लत्ती देने ढेले आंख देखते दौरे। क्या पानी सिर पर हाथ कलेवा लिए पहुंचती खेत हरौरे, उसके हल को लत्ती देने ढेले आंख देखते दौरे। जमुला कजरा धौरा लखिया बैलों को पुचकारे अम्मा, मुर्गा बांग न क्या देने कहने, पाता वाह 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 उठ वाह। जाती अंधियारे अम्मा, छेड़ रही चकिया पर भैरव राग बड़े भिन सारे अम्मा। और एक चित्र और दे रहा हूं कि घिरने पाता नहीं अंधेरा, बत्ती दिया जलाकर धरती, भूसा चारा पानी रोटी देर अबेर रात तक करती। वाह, कि घिरने पाता नहीं अंधेरा, बत्ती दिया जलाकर धरती, भूसा चारा पानी रोटी देर अबेर रात तक करती। मावस पूनो ढिंगी आने को द्वार भीत घर झारे अम्मा, मुर्गा बांग न देने पाता उठ जाती अंधियारे अम्मा, छिड़ रही चकिया पर भैरव राग बड़े भिनसारे अम्मा, राग बड़े भिनसारे अम्मा। बहुत सुंदर नवगीत कुंवर उदय सिंह अनुज जी लिख रहे हैं कि दिनचर्या वर्णन के बहाने माँ के संघर्ष को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। मधु गोयल जी लिख रही हैं कि उठ जाती अंधियारे अम्मा, बहुत खूबसूरत शब्द चित्र आपने सजाया है। संजय सराठे जी लिखते हैं कि बहुत खूब लोकमानस का नवगीत, माँ के श्रम को श्रेष्ठ गीत में पिरोते हुए संवेदनशील पुत्र का हृदय। वत्सला पांडे जी लखनऊ से लिख रही हैं। तमाम टिप्पणियां आपके लिए आई हैं दाइया जी, तो थैंक यू। बहुत बहुत जी। और बिल्कुल। अब दूसरा पक्ष देखें, वही माँ जिसने अपने परिवार को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अब जब वह अपने अंतिम अवस्था में है या बीमार है, तब उसके साथ में उसी का परिवार क्या बर्ताव करता है। कि महरी छोड़े पोछा बर्तन, मरथल माँ जूझे लकवे से, मारे घर बातों के कोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। कि महरी छोड़े पोछा बर्तन, मरथल माँ जूझे लकवे से, मारे घर बातों के कोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। कपे उंगलियां ऊंजे पानी, घाड़े घिनौची को हैरानी, ढनगा लोटा गिरा अधर से, मैं भी लौटा हूँ दफ्तर से, बहू डॉक्टर अपनी ड्यूटी देखभाल में कैसे छोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। महरी छोड़े पोछा बर्तन, मरथल माँ जूझे लकवे से, मारे घर बातों के कोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। बहुत अगला बंद देखें कि फूल सरीखे बेटे झरते, मोबाइल से बातें करते। कि फूल सरीखे बेटे झरते, मोबाइल से बातें करते, चादर माँ के माछी भिन के, बात बात पर बहुए तिन के, जूठी थाली संजली धोती, महीनों से मझली मुंह मोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। कि फूल सरीखे बेटे झरते, मोबाइल से बातें करते, चादर माँ के माछी भिन के, बात बात पर बहुए तिन के, जूठी थाली संजली धोती, महीनों से मझली मुंह मोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। महरी छोड़े पोछा बर्तन, मरथल माँ जूझे लकवे से, मारे घर बातों के कोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। और गीत का अंतिम बंद है कि बेटे चार चार हैं माँ के, एक दूसरे का मुंह ताके। कि बेटे चार चार हैं माँ के, एक दूसरे का मुंह ताके, जिनके बल पर खड़े किले हैं, फुर्सत के क्षण नहीं मिले हैं, माँ तो माँ है माफ करेगी, समय माफ करेगा थोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। कि बेटे चार चार हैं माँ के, एक दूसरे का मुंह ताके, जिनके बल पर खड़े किले हैं, फुर्सत के क्षण नहीं मिले हैं, माँ तो माँ है माफ करेगी, समय माफ करेगा थोड़े, हाथ क्या बात है, पांव वाह 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 वाह। जोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। महरी छोड़े पोछा बर्तन, मरथल माँ जूझे लकवे से, मारे घर बातों के कोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े, हाथ पांव नौ करके जोड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना
और वत्सला जी लिख रही हैं कि आंखें मेरी नम हो गईं, और शारदुल्ला जी लिख रही हैं वाकई समय माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों का सच बात है कि बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, सारी टिप्पणियों को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि हम समय की थोड़ी सी आप पहले ही सभी का धन्यवाद। जी अतिक्रमण कर चुके हैं हम लोग पहले ही समय का, तो इसलिए सभी की टिप्पणियां नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। राजकुमार गुलिया जी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, सरोज शर्मा जी, आलोक मिश्र जी, ईश्वर दयाल गोस्वामी जी, डॉक्टर संजय सराटे जी, साधना कृष्ण जी, सृष्टि भार्गव जी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं और बराबर आपके नवगीतों पर टिप्पणियां आ रही थी। और वाकई गीतों का जो कहीं जड़ जहां पर मूल था वो ये कि संयुक्त परिवारों में खत्म होता जो प्रेम है उसको किस तरह से अभिव्यक्त किया कि एक नई पीढ़ी केवल अपनी धुन में है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बुजुर्ग किस स्थिति में है। और नारी के प्रति तो यह असंवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपके नवगीत वाकई बहुत बहुत श्रेष्ठ नवगीत, बहुत 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 साधुवाद। बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं ले रही हूं मैं इसीलिए क्योंकि हम समय को पहले ही थोड़ा सा गंवा चुके हैं। आदरणीय शार्दुला नोगजा जी सिंगापुर से हमारे मध्य होती हैं और वे हिंदी भाषा पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी और उसमें उन्होंने ये प्रयास किए कि हमारी जो धरोहर है, हमारे जो साहित्यकार है जिनके बारे में हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती, उन पर आलेख लिखवा करके उनको बाकायदे साइट पर प्रस्तुत करना और लिंक देना, सबसे एक महीने पहले से उनको दे देना, अलॉट कर देना कि भाई इस पर लिखना है। तो इतने बड़े उनकी पूरी टीम है और वो काम करती है उसमें, उनके कृपा से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी कुछ करने का मौका मिल जाता है कभी कभी। तो ऐसी आदरणीय शार्दुला नोगजा जी बड़ी संयमित मुझे दिखती हैं, हमेशा बड़ी शांत दिखती हैं। आइए उनके दो नवगीत सुनते हैं। स्वागत है शार्दुला जी। बहुत स्वागत शुक्रिया। है शार्दुला, सुनो जी, स्वागत है। नमस्कार। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छी महफिल जम रही है। राम के बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत एकाग्र चित्त होकर काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये जूम और ये सब जो पोस्ट कोविड कविताओं पे लोगों की जो कृपा है वो बात की बात है, पर रामकिशोर जी का काम बहुत पहले का है, तो उनको प्रणाम करती हूँ। व्योम सर से बहुत बहुत सीख बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ। और एक मेरी एक गीत है, नवगीत है जो मैं अक्सर सुनाया करती हूँ, उसी से शुरू करती हूँ। जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है, भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है। जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर। पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर। फूल से ये वादियां अब भी भरी हैं, कब से ना कोई सजा इन कुंतलों पर। लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, बूढ़ता कभी तैरता दम खो चला है। जानती हूँ प्यार वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम से बढ़ के है मसले जीविका के, वाह वाह। प्रेम से बढ़ के है मसले जीविका के। हर खुशी गजब गजब। की समराशि ऋण का भार भरती। वाह प्रेम वाह। से है मसले जीविका के, हर खुशी समराशि ऋण का भार भरती। और अति परिचय अरुचि को जन्म देता, वाह वाह। वाह। और और अति परिचय अरुचि को जन्म देता। नहीं कहती पर मैं सच स्वीकार। वाह। महानगरों में सिमटते बाग बिरवे,
महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, चार गमलों में कोई गम बो चला है। वाह वाह वाह। महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, चार गमलों में कोई गम बो चला है। जानती हूँ वाह प्यार। वाह, अरे यार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई हो। राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है। वाह। राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। विश्व हित जो छोड़ता सर्वस्व अपना, जो भी दीवाना होता है उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो विश्व हित जो छोड़ता सर्वस्व अपना, मानिनी प्रतिवाद क्या उसके चयन से। वेणु अब कटिकाछिनी में लौट जाओ, युद्ध तुर ही नाद पंचम हो चला है। क्या बात है भाई बाबा। वाह प्यार वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, अद्भुत रचना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, ही बहुत बढ़िया। अद्भुत रचना। एक कविता, एक चंपा के पेड़ के तरफ से एक कविता है, गीत है, स्वागत जो स्वागत है। निर्धन के भीत में जाके, निर्धन के घर की दीवार पे के से टिक कर उग गया है चंपा का बूटा। चंपा से सट सट के महका सा भीत, चंपा से सट सट के महका सा भीत, सीले से आंगन में बिखराया पीत। वाह। चंपा से सट सट के महका सा भीत, सीले से आंगन में बिखराया पीत। खेती पथारी से 100 दुनियादारी से, खेती पथारी से 100 दुनियादारी से, बाबा के कोविड तक बाकी बीमारी से, माँ को भी बिसराया बचपन का। क्या बात है। खेती पथारी से 100 दुनियादारी से, बाबा के कोविड तक बाकी बीमारी से, माँ को भी बिसराया बचपन का गीत, सीले से आंगन में बिखराया पीत। सावन यो फूटा है देवा जो रूठा है, सावन यो फूटा है देवा जो रूठा है, पानी में तिरता सा चंपा का बूटा है, गांठों का मारा है राहत का फीत। जिसको राहत मिलनी चाहिए वो बिचौलियों के बीच में घटती जाती है। तो पानी में तिरता सा चंपा का बूटा है, गांठों का मारा है राहत का फीत, सीले से आंगन में बिखराया पीत। और अब अंतिम बंद के पहले मैं एक घाघ और भट्टरी की एक कहावत है कि अघन दूना पूस सवाई, फागुन बरसे घर से जाई। यानी अगर अघन में बारिश होती है तो किसान को दुगना लाभ होता है, पूस में होती है तो सवाया लाभ होता है, पर अगर फागुन में बारिश हो जाए तो किसान का तो घर भी बिक जाता है। तो इसी कहावत को लेकर अगला अंतिम बंद है कि निर्धन की थाली पे, निर्धन की थाली पे गेहूं की बाली पे, फैली हथेली सम चंपा सवाली पे। आप चंपा को देखेंगे तो 5 जैसे हमारी उंगलियां हैं जो खुले, जब हम कुछ मांगते हैं सवाली हो जाते हैं, तो चंपा की भी 5 पंखुड़ियां होती हैं। निर्धन की थाली पे गेहूं की बाली पे, फैली हथेली सम चंपा सवाली पे, अघन मेहरबाना राजी है सीत। फैली हथेली सम चंपा सवाली पे, अघन मेहरबान न राजी है सीत, सीले से आंगन में बिखराया पीत, चंपा से सट सट के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सीले से आंगन बिखराया पीत। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत नवगीत प्रस्तुत बहुत किए बढ़िया। शार्दुला जी। वाकई हो प्रेम गई से आपकी काम। जी आ रही है आवाज। वाकई बहुत शार्दुला जी, श्रेष्ठ आपने नवगीत। बहुत बढ़िया नवगीत पढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बधाई हो आपको। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे। राजकुमार गुलिया जी, मधु गोयल जी, लगातार आपके लिए भी टिप्पणियां शार्दुला जी, आती जा रही है।
संजय खोलना सराठी सार्थक हो गया। सभी लिख रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ नवगीत पढ़े आपने। और वाकई जैसा कि शार्दुला जी ने अपने पहले नवगीत में लिखा कि प्रेम से बढ़ के हैं भी मसले कई, और वाकई नवगीत जो है इन्हीं मसलों की बात करता है, जो प्रेम के इतर भी है, प्रेम की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास की घटनाएं हैं, जो जीवनता है, जैसे अपने आपने कहा कि जो आ जाए यदि बरसात तो फिर उसके बाद किसान के लिए मरने की जैसी स्थिति आ जाती है। तो उन्हीं सब चीजों को, उन बारीक बारीक विषयों को उठाने का काम करता है नवगीत। आइए, बहुत श्रेष्ठ नवगीतों के बाद हमारे मध्य होते हैं जय चक्रवर्ती जी, और जो श्रेष्ठ समीक्षक भी हैं, विषयों पर तेज धार चलाते हैं, थोड़ा लिखा समझना ज्यादा, और वाकई वो थोड़ा लिखे समझना ज्यादा जैसी स्थिति उनके साथ होती है, और जिंदा है अभी संभावनाएं। ऐसे नवगीत संग्रहों के रचयिता आदरणीय जय चक्रवर्ती जी हमारे मध्य होते हैं, और आइए उनके नवगीत सुनते हैं, जिनका दोहा विदा में भी बहुत काम है। तो जय चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय चक्रवर्ती जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप अपना माइक, जी जी, अब आप सुनाई दे। अब ठीक है? जी जी, बहुत स्वागत आपका। हाँ, अब ठीक है। नमस्कार, मैं जय चक्रवर्ती रायबरेली से आज इस गोष्ठी से जुड़े सभी मित्रों का अभिवादन करता हूं, विशेष रूप से प्रिय भाई रामकिशोर दाहिया जी, जिनके सतत संघर्ष के फलस्वरूप आज हम सब यहाँ एकत्र हैं, डॉक्टर जगदीश व्योम जी, और बहुत अच्छा संचालन कर रही भावना जी, और हमारे जो भी मित्र विदेश से हैं नवगीत के लिए काम कर रहे हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, और विशेष अभिवादन करता हूँ जो लोग इस गोष्ठी को बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं। मैं दो छोटे छोटे नवगीत, और दोनों नवगीत हमारे समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समय से जुड़े हुए हैं। पहला नवगीत मैं आपको सोशल मीडिया का जमाना है मित्रों, और हर कोई सोशल मीडिया से इस कदर जुड़ गया है कि जैसे उसके बिना जीवन अधूरा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे जीवन के जरूरी अंग बन गए हैं। मैं इसी सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। फेसबुक का अतिक्रमण हमारे जीवन पर किस तरह है, इस संदर्भ को ध्यान में रखें और गीत। एक फोटो फेसबुक पर रोज अपना डालता हूँ, क्या बात है, एक बढ़िया है। फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ, चाहता हूँ मैं दिखूं वैसा कि जो हूँ ही नहीं मैं। वाह वाह, क्या बात है। चाहता हूँ मैं दिखूं वैसा कि जो हूँ ही नहीं मैं। ओढ़ता हूँ आवरण इसका कहीं उसका कहीं मैं। क्या बात है, बढ़िया है। खूबसूरत हूँ यही भ्रम खूबसूरत पालता हूँ। वाह एक वाह, फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ। अगला बंद है स्वागत। कि एक दुनिया से अलग एक और दुनिया है यहाँ पर। ये वाह फेसबुक वाह, की दुनिया। एक दुनिया से अलग एक और दुनिया है यहाँ पर। अपरिचित कोई नहीं पर सब अपरिचित हैं जहाँ पर। वाह अपरिचित कोई नहीं पर सब अपरिचित हैं जहाँ पर। इस वाह, अपरिचय के नगर में एक परिचय ढालता हूँ। वाह वाह, इस अपरिचय के नगर में एक परिचय ढालता हूँ। एक फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, भीड़ के इस समंदर में मैं कहाँ हूँ सोचता हूँ।
भीड़ के इस समंदर में मैं कहाँ हूँ सोचता हूँ, फिर स्वयं ही स्वयं का होना स्वयं से पूछता हूँ। वाह वाह रोज के ये प्रश्न उत्तर रोज कल पर टालता हूँ। रोज के ये प्रश्न उत्तर रोज कल पर टालता हूँ। एक फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ। वाह ये बहुत छोटा सा बढ़िया। नवगीत था सोशल मीडिया के बहुत संदर्भों सुंदर। का। और दूसरा नवगीत आपको सीधे समय से जोड़ता हूँ स्वागत बिना स्वागत किसी है भूमिका के। चक्रवर्ती उम्मीद जी, है बहुत बहुत बात आप सुंदर। तक पहुंचेगी। अभी है, पाँव अभी 2 रखिएगा लोग बचे। संभल कर, ये अंधेरों का समय है। पाँव वाह रखिएगा संभल कर, ये अंधेरों का समय है। फन निकाले हर दिशा से एक डर फुफकारता है। फन निकाले हर दिशा से एक डर फुफकारता है। आदमी का आदमीपन ही यहाँ अब हारता है। वाह वाह नजर अच्छा रखिएगा है। चतुर्दिक, नजर रखिएगा चतुर्दिक, ये लुटेरों का समय है। वाह पाँव वाह रखिएगा संभल कर, ये अंधेरों का समय है। अगला बंद है कि साजिशें पहने हुए हैं होठ पर शुभकामनाएं। आहा क्या वाह क्या बात है। साजिशें पहने हुए हैं होठ पर शुभकामनाएं। वाह मछलियां तालाब की कैसे बचाएं अस्मिताएं। वाह 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 वाह। साजिशें पहने हुए हैं होठ पर शुभकामनाएं। मछलियां तालाब की कैसे बचाएं अस्मिताएं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या पता फांसे किसे कब, ये मछेरों का समय है। आहा क्या बात है, पाँव क्या बात। रखिएगा संभल कर, ये अंधेरों का समय है। अंतिम बंद है कि स्वागत अट्ठहासों से भरे स्वर बेधते प्रतिपल चमन को। वाह अट्ठहासों से भरे स्वर बेधते प्रतिपल चमन को। कैद में रखा गया है सूर्य की उजली किरण को। वाह वाह कैद में वाह रखा गया है सूर्य की उजली किरण को। हर शजर पर उल्लुओं के अशुभ डेरों का समय है। आहा आहा क्या बात है, क्या बात है। हर शजर पर उल्लुओं के अशुभ डेरों का समय है। पाँव रख ये अंधेरों का समय है। पाँव रखिएगा संभल कर, ये अंधेरों का समय है। बहुत शुक्रिया। वाह बहुत बहुत सुंदर की पांव रखिएगा संभल कर, ये अंधेरों का समय है। बहुत बढ़िया पढ़ा तो आपने। बहुत वाकई अच्छा जय चक्रवर्ती जी। नवगीत जिस नब्ज को जिस समय को छूना चाहता है, नवगीत वहां तक आपके नवगीतों ने दस्तक दी। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत सराहना। डॉक्टर अशोक कुमार जी लिखते हैं कि समय की सच्चाई रेखांकित करता हुआ अच्छा नवगीत। ब्रजेश जी लिखते हैं कि आभासी दुनिया की खूबियों और कमियों को इंगित करता हुआ आपका नवगीत। कुंवर उदय सिंह जी लिखते हैं कि नवगीत में शब्द ध्वनियां बहुत प्रबल हैं। तो बहुत बहुत आपको ये टिप्पणियां आप तक पहुंचा रही हूं मैं। ईश्वर दयाल गोस्वामी जी लिखते हैं कि सार्थक शब्द ध्वनि। तो जय चक्रवर्ती जी आप तक ये आप सभी का बहुत बहुत आभार चाहती हूँ मैं। जी। तो बिना समय गवाए अगले क्रम पर पहुंचती हूँ मैं। हमारे मध्य बरेली से उपस्थित है रमेश गौतम जी।
नवगीत पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक इनकी खासियत और मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत अच्छे कलाकार है, चित्रकार बहुत अच्छे हैं, रेखांकन बहुत अच्छा करते हैं, उनके हाथ एकदम मजे हुए हैं, जितने नवगीत में उतनी ही कलाकारी में मजे हुए हैं वे। तो आदरणीय रमेश गौतम जी, आपका स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने 2 नवगीत प्रस्तुत करें। अनम्यूट कर ले प्लीज रमेश जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और 2 नवगीत प्रस्तुत करने से पूर्व मैं संवेदनात्मक आलोक नवगीत पटल के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय दाहिया जी, आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी, भावना तिवारी जी, जिनके अनुग्रह से मुझे यहाँ पर नवगीत पढ़ने का अवसर मिला। 2 नवगीत आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले नवगीत में स्वराज्य की सुखा अनुभूति कैसे छिन्न भिन्न होती गई, इसी वेदना को अभिव्यक्त करता है गीत ये। इसमें एक दुष्यंती सवेरा हमारी स्वतंत्रता के पश्चात नए भविष्य की सुखद आशाओं का प्रतीक है। गीत प्रस्तुत है। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। क्या बात है, बढ़िया है। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। पहन कर इठला उठी जिनको अभागी उंगलियां, खा गई बेमुद्रिकाएं राजनीतिक मछलियां। आत्मनिर्वासन समेटे चल दिए छानने फिर धूल नदियों के किनारे। थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। बहुत सुंदर। स्वप्न की अलकापुरी के नागरिक जब भी बने, स्वप्न की अलकापुरी के नागरिक जब भी बने, जागते ही शब्द वेधी वाण सीनों पर तने। बंद होठों पर धरे कुरुक्षेत्र, स्वयं से लड़े हुए हर युद्ध हारे। थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। और अंतिम बंद है। आग में तप तन यहाँ सामर्थ्य सीमा का थका। आग में तप तन यहाँ सामर्थ्य सीमा का थका। मोहती हर बार विश्वामित्र को है मेनका। शाम दाम दंड अथवा भेद से जीतते शतरंज के घोड़े तुम्हारे। थक गए 2 नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए 2 नयन शाकुंतल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक नवगीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत। होली के बाद का अवसर है, तो हमारे मन में जितने भी दूरियां होती हैं, जितना भी मैल होता है, होली उनको दूर करती है। इसी भावभूमि पर एक गीत है। मन मुटावों की लकीरें खींचना
अब छोड़ दे मन, मन मुटावों की लकीरें खींचना अब छोड़ दे मन, जोड़ ले टूटे हुए संबंध सारे बांसुरी से, जोड़ ले टूटे हुए संबंध सारे बांसुरी से, कब बने अंतर्मुखी रिश्ते किसी जादूगरी से, स्वर सुरीले ही हृदय में रोपते फिर से हरापन, मन मुटावों की लकीरें खींचना अब छोड़ दे मन, खींचना बढ़िया है। अब छोड़ दे मन। और देखें, देह की जिद्दी नदी ऐठी अहम के ज्वार में है, देह की जिद्दी नदी ऐठी अहम के ज्वार में है, ना बुढ़ाई अक्षरों की डूबती मझधार में है, पार जा ये चीर कर कैसे भमर अद्वैत दर्शन, मन मुटावों की लकीरें खींचना अब छोड़ दे मन, खींचना अब छोड़ दे मन। और अंतिम बंद है, क्यों भटकता पीठ पर बांधे हुए अलगाव के क्षण, क्यों भटकता पीठ पर बांधे हुए अलगाव के क्षण, क्या पता फिर से मिले या ना मिले यह रेशमी तन, ढूंढ तो अंतर जगत में तू लगावों के निकेतन, मन मुटावों की लकीरें खींचना अब छोड़ दे मन, खींचना अब छोड़ दे मन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रमेश गौतम जी के नवगीत। नवगीत यही है कि पौराणिक संदर्भों को हम आज के संदर्भों में उनका प्रयोग कर पाए, ऐसा लिख रहे हैं कुंवर उदय सिंह जी। ये टिप्पणी आप तक पहुंचे। वेद प्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और वे लिख रहे हैं कि गीत बहुत अच्छे लगे। ब्रजेश जी लिख रहे हैं वाह बहुत खूब। तो सभी की टिप्पणियां आप तक पहुंचे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं किसी का पंखा बहुत तेज चल रहा है और उसकी आवाज खड़खड़ खड़खड़ ये आ रही है, और या दोहरा कहीं पर कोई डिवाइस खोल रखी है किसी ने जो बार बार पलट के आ रही है आवाज। प्रगति जी देखिए जरा सा, कहीं से दोहरी आवाज आ रही है और वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो या तो सब लोग किसी सबसे कहिए म्यूट हो जाए। सब लोग प्लीज म्यूट हो जाए, केवल वही अपना माइक ऑन रखे जो कविता पाठ कर रहा हो
तो ज्यादा सहजता होगी। जी, अभी ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे मध्य बहुत सारे लोग जुड़े हुए, करीब 32-34 लोग जुड़े हुए हैं जो नवगीतों को बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। और वाकई ये दाहिया जी का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हम सब नवगीतों के बारे में, नवगीतों को अभी तक हम व्हाट्सएप पर पढ़ते आए, लेकिन अब सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे के क्रम में जुड़ते हैं, हमारे मध्य होते हैं जगदीश पंकज जी गाजियाबाद से, जो संवदिया का नवगीत विशेषांक संपादित कर चुके हैं, और निषिद्धों की गली का नागरिक और सुनो मुझे भी, ये उनके 2 नवगीत संग्रह बहुत अधिक चर्चा में रहे। चर्चा में तो वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उनके ये 2 नवगीत संग्रह बहुत चर्चा में रहे, और वे हमारे मध्य जुड़े हुए, अभी विदेश की यात्रा करके आए हुए हैं और नवगीत का परचम वहां भी फहरा के आए हैं। आइए जगदीश पंकज जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने 2 नवगीत आप प्रस्तुत करें। अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लें। जगदीश पंकज जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, कर दिए। स्वागत है आपका। आवाज आई? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही। धन्यवाद। स्वागत सभी मित्रों का जो गोष्ठी से जुड़े हुए हैं, भाग ले रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, उनका आभार। बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने को मुझे मिले हैं। जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनका भी आभार। मैं ज्यादा समय प्रणाम 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 दिख नहीं रहे कहाँ पर है। एक सभी का प्रणाम सभी तक पहुंचे, और सभी को करबद्ध प्रणाम। अब मैं समय न गंवाते हुए सभी की ओर से भी आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। अभिनंदन करती हूँ। और नवगीत पाठ जी, स्वागत और बस स्वागत। धन्यवाद। ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कि समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, जरा समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। नदी दूर है और नहर भी पास नहीं, नदी दूर है और नहर भी पास नहीं, नहीं मिलेंगे बाट जो होते रजबाहे। नदी दूर है और नहर भी पास नहीं, नहीं मिलेंगे बाट जो होते रजबाहे। जहाँ रहट चलती थी बैलों के बल पर, वहाँ आज निर्माण खड़े हैं अनचाहे। कि नदी दूर है और नहर भी पास नहीं, नहीं मिलेंगे बाट जो होते रजबाहे। जहाँ रहट चलती थी बैलों के बल पर, वहाँ आज निर्माण खड़े हैं अनचाहे, वहाँ आज निर्माण खड़े हैं अनचाहे। खेतों के मालिक बदले मजदूरों में, खेतों के मालिक बदले मजदूरों में, खटते हुए जीविका के खट रागों में, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। आगे है, समय मिलेगा नहीं यहाँ पहले जैसा, समय मिलेगा नहीं यहाँ पहले जैसा, तकनीकों ने रोजगार भी छीन लिए। समय मिलेगा नहीं यहाँ पहले जैसा, तकनीकों ने रोजगार भी छीन लिए। फिर भी जाति पाति के वे झूठे बंधन, खड़े मिलेंगे पहली सी संगीन लिए, खड़े मिलेंगे पहली सी संगीन लिए। देखेंगे बढ़ गई और कितनी नफरत,
देखेंगे बढ़ गई और कितनी नफरत धर्म और मजहब के उल्टे धागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। आगे कि चलो शहर के अनुभव भी साझा कर लें, चलो शहर के अनुभव भी साझा कर लें, कितना मिलता समय स्वयं को बतलाना। चलो शहर के अनुभव भी साझा कर लें, कितना मिलता बहुत बढ़िया समय पंकज स्वयं जी। को बतलाना। कितनी सांझ गुजारी अपनों के संग में, मीठी यादें भी कुछ घर तक ले आना, मीठी यादें भी कुछ घर तक ले आना। किसकी कितनी चादर उजली शहरों में, किसकी कितनी चादर उजली शहरों में, किसकी दिख रही है मैली दागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। अंतिम में बंद के बहती है जब हवा आंधियां बन बन कर, शहरों गांवों का तब नहीं विभाजन है। बहती है जब हवा आंधियां बन बन कर, शहरों गांवों का तब नहीं विभाजन है। तनिक बताना गांवों की गलियों में भी कितना शहरी नफरत का उत्पादन है, कितना शहरी नफरत का उत्पादन है। समय मिले तो जरा, समय मिले तो यह भी आकर बतलाना, समय मिले तो यह भी आकर बतलाना, कैसी घृणा मिली है मधुर परागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना, अपनापन खोजेंगे खेतों बागों में। समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और समय मिले तो वाकई समय ही नहीं मिल रहा है। इतनी आपाधापी का जीवन हो चुका है हम सबका कि समय की ही सबसे ज्यादा कमी है। एक गीत और पढ़ना है। स्वागत स्वागत पंडित। हाँ, 2 गीत पढ़ने। एक बिना किसी संदर्भ भूमिका देते हुए, कोई भूमिका बनाते हुए, वो मुझे आज भी के समय में बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो उस पर मेरा अपना है। सिर्फ जब दस्तावेज हैं, दस्तावेज को संभालने के लिए फाइलें होती हैं, और हमारे कार्यालयों का, दफ्तरों का एक हिसाब है कि फाइल के ऊपर भी एक फीता लगा दिया जाता है, जिसे लाल फीता कहा जाता है। और ये फाइलें रखी रहती हैं, जब कभी जरूरत पड़ती है तब खोल ली जाती हैं, या जरूरत पड़ने पर नई फाइलें भी बन जाती हैं, लाल फीता उन पर भी लग जाता है। तो ये प्रस्तुत है। फाइलों में बंद दस्तावेज हैं, फाइलों में बंद दस्तावेज हैं, और ऊपर लाल फीता है लगा। फाइलों में बंद दस्तावेज हैं, और ऊपर लाल फीता है लगा। जो चुनौती बन रहे तंकर कहीं, जो चुनौती बन रहे तन कर कहीं, फाइलें उनकी खुली रहती सदा। किसी शासक या प्रशासक को वहां याद आ जाती अघोषित संपदा, याद आ जाती अघोषित संपदा। कि जो चुनौती बन रहे तन कर कहीं, फाइलें उनकी खुली रहती सदा। किसी शासक या प्रशासक को वहां याद आ जाती अघोषित संपदा। डांट खाकर भी नहीं माना अगर, डांट खाकर भी अगर नहीं माना अगर, पूछने को फिर वहीं अमला जगा। और
और ऊपर लाल फीता है लगा, फाइलों में बंद दस्तावेज हैं और ऊपर लाल फीता है लगा। आगे के उंगलियों के नए जैविक चिन्ह ले, उंगलियों के नए जैविक चिन्ह ले, जब नई फाइल बनाई जा रही, कर नए अभिलेख का पंजीकरण, फिर नई तकनीक लाई जा रही। के उंगलियों के नए जैविक चिन्ह ले, जब नई फाइल बनाई जा रही, कर नए अभिलेख का पंजीकरण, फिर नई तकनीक लाई जा रही। प्रश्न तो वे ही पुराने हैं सभी, प्रश्न तो वे ही पुराने हैं सभी, किंतु अब शब्दावली ने भी ठगा, फाइलों में बंद दस्तावेज हैं और उन पर लाल फीता है लगा। अंतिम है कि क्रूर सत्ता ने नए जब उपकरण, नए जब उपकरण, नग्न होकर नाचती भूगोल में, दांत वे नाखून पहने दिखते, छिप नहीं पाते किसी भी खोल में। क्रूर सत्ता ने नए जब उपकरण, नग्न होकर नाचती भूगोल में, दांत वे नाखून पहने दिखते, छिप नहीं पाते किसी भी खोल में। फाइलें उनकी समय भी खोलता, फाइलें उनकी समय भी खोलता, सदा रहता वक्त है किसका सगा, फाइलों में बंद दस्तावेज हैं और उन पर लाल फीता है लगा, फाइलों में बंद दस्तावेज हैं और उन पर लाल फीता है लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहने, बहुत 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 बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। और वाकई नवगीत की जब बात होती है तो नवगीत वास्तव में शोषकों, वंचितों, अघोषित जो दर्द है, जो समाज की पीड़ा है, विसंगतियां हैं, लाल फीताशाही है, इन सब पर कटाक्ष करता है, उन विषयों को उठाता है जिनको हमने गीत में कहीं अछूता छोड़ दिया है। वाकई श्रेष्ठ नवगीत प्रस्तुत किए गए यहाँ पर, और बराबर टिप्पणियां आ रही हैं। सभी टिप्पणियों को पढ़ पाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। रंजना जोशी जी की एक टिप्पणी की फाइलों में बंद दस्तावेज है। शार्दुला जी बराबर लिख रही है कि खेतों में मालिक बदले मजदूरों में। आपके पहले गीत पर समय मिले तो जरा इधर भी आ जाना। सभी बराबर टिप्पणियां कर रहे हैं और बहुत अच्छी शुभकामनाएं आप तक उनकी पहुंचे। और आगे के क्रम में बढ़ते हैं, और बल्कि आगे के क्रम में क्या कहूं कि अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, क्योंकि समय की हाँ, उससे पहले भावना, उससे पहले आप भावना जी बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं और जल्दी जल्दी पड़ाव की जल्दी है, लेकिन ऐसी कोई जल्दी नहीं है। प्रगति जी ने प्रगति जी वाला ही चल रहा है, तो इसलिए 45 मिनट का तो उस समय का प्रतिबंध नहीं है। बहुत अच्छे नवगीत सुनने को मिले। आप पंकज जी अभी पढ़ रहे थे कि जो फाइलों में जो दस्तावेज बंद है वो कब फाइलों में निकलना है, कब तक बंद रहना है, यह एक गोपनीय बात होती है और वो एक किसी तरह से कब निकल आते हैं, कब बंद हो जाते हैं। भावना जी बहुत ही अच्छी तरह से आज के इस कार्यक्रम का आपने संचालन किया, तो मैं भावना जी से ही अब अनुरोध करूंगा कि वो अपने 2 नवगीत प्रस्तुत करें। भावना जी। हालांकि समय को देखते हुए मैं अपने को थोड़ा सा अलग करना चाह रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे आगे जाना चाह रही थी। लेकिन चलिए मैं तहत में पढ़ती हूँ फटाफट। पहला तो एक गीत, जैसा कि हमारे वरिष्ठ कई बार वरिष्ठ कहते हैं कि किसी भी रचना की भूमिका बनाने की जरूरत ना पड़े,
भूमिका ना बताए, रचना अपने आप में बताए कि मैं बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल, रचना मैं तुम गीत बोल। मैं स्वागत प्रस्तुत करती स्वागत। हूँ कि अस्मिता के प्रश्न पर जग मौन है, अस्मिता के प्रश्न पर जग मौन है, भावनाएं मर गईं, हम मात्र संबोधन जिए। वाह, क्या बात अस्मिता है। के प्रश्न पर जग मौन है, भावनाएं मर गईं, हम मात्र संबोधन जिए। जब उठाया शीश तो दुत्कार पाई, जब भरी हुंकार फटकारें मिली, स्वाभिमानी दीप जाते हैं बुझाए, मुखरता को हे धिक्कारें मिली। क्या बात। सभ्यता के प्रश्न पर जग मौन है, सभ्यता के प्रश्न पर जग मौन है, व्यवस्थाएं मर गईं, हम मात्र संशोधन जिए। अस्मिता के प्रश्न पर जग मौन है, भावनाएं मर गईं, हम मात्र संबोधन जिए। तख्तियों ने खूब आवाजें लगाई, तख्तियों ने खूब आवाजें लगाई, देवताओं क्यों नहीं देता सुनाई। अस्मिता पर चोट खा मन फट गया है, मरहमों से अब नहीं होती लिपाई। भव्यता के प्रश्न पर जग मौन है, भव्यता के प्रश्न पर जग मौन है, आस्थाएं मर गईं, हम मात्र उद्बोधन जिए। क्या अस्मिता बात के है, बहुत बढ़िया, प्रश्न बहुत पर बढ़िया। जग मौन है, भावनाएं मर गईं, हम वाह मात्र वाह वाह, संबोधन जिए। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। अच्छा। सीढ़ियां वर्जित रही जब पग बढ़ाया, सीढ़ियां वर्जित रही जब पग बढ़ाया, मंदिरों में पूज कोठे पर बिठाया। प्रश्न अब अस्तित्व पर उठने लगा है, दांव पर हर बार नारी को लगाया। दिव्यता के प्रश्न पर जग मौन है, दिव्यता के प्रश्न पर जग मौन है, प्रार्थनाएं मर गईं, हम मात्र संबोधन जिए। अस्मिता के प्रश्न पर जग मौन है, भावनाएं मर गईं, हम मात्र संबोधन जिए, मात्र वाह, संबोधन जिए। बहुत बढ़िया। और हम एक गीत, मात्र संबोधन जिए। जी बहुत बढ़िया नवगीत। एक गीत और पढ़ती हूँ। घर से दफ्तर, शार्दुला जी ये गीत मैं आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। वाह बहुत वाह। शुक्रिया भावना, बहुत शुक्रिया। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, पल पल बढ़ती रही जिंदगी। क्या घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, पल पल बढ़ती रही जिंदगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाती सुइयों के संग मैं चलती हूँ, क्या जल्दी जल्दी हाथ चलाती सुइयों के संग मैं चलती हूँ। केवल सीमित होंठ दबाकर कहने भर को मैं हंसती हूँ। क्या वाह, बात है, वाह वाह। वाह, बहुत जल्दी अच्छा। जल्दी 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 हाथ चलाती सुइयों के संग मैं चलती हूँ, केवल सीमित होंठ दबाकर कहने भर को मैं हंसती हूँ। बस रिक्शा लोकल ट्रेनों में पग पग तपती रही जिंदगी। घर से वाह दफ्तर, दफ्तर से घर, पल पल बढ़ती रही जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बढ़िया। शुक्रिया। कागज पत्थर के ढेरों में मैं थक कर सपने बुनती हूँ, क्या हम्म, बात। वाह, कागज क्या बात पत्थर है। के ढेरों में मैं थक कर सपने बुनती हूँ। कानों की खिड़कियां भेड़ कर साहिब की झिड़की सुनती हूँ। क्या बात है, वाह। वाह, कागज पत्थर के ढेरों में मैं थक कर सपने बुनती हूँ। कानों की खिड़कियां भेड़ कर साहिब की खिड़की झिड़की सुनती हूँ। बंद बैग में सपने रख कर, बंद बैग में सपने रख कर दिन भर खटती रही जिंदगी। घर क्या से दफ्तर, दफ्तर वाह, से क्या घर, बात है। पल पल खटती रही चमत्कार। जिंदगी। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जिम्मेदारी घर बाहर की, जिम्मेदारी घर बाहर की, भूल चुकी हूँ अपना होना। जिम्मेदारी घर बाहर की, भूल चुकी हूँ अपना होना। कटे पेड़ सी गिर पड़ती हूँ, तकियों बीच हुसक कर रोना। वाह वाह, जिम्मेदारी घर बार की, भूल चुकी हूँ अपना होना। कटे पेड़ सी गिर पड़ती हूँ, तकियों बीच हुसक कर रोना। सबकी होकर रही सदा पर, सबकी होकर रही सदा पर, खुद से हटती रही जिंदगी।
क्या वाह। बात, दफ्तर क्या क्या बात, बात है, बहुत क्या बहुत बात है, बहुत खुद से बढ़िया। घर हटती से रही जिंदगी। दफ्तर, वाह, दफ्तर से बहुत बढ़िया, घर, बहुत बढ़िया। पल पल बढ़ती रही जिंदगी। और वाकई पल पल बढ़ती रहती है जिंदगी हम महिलाओं की। न सिर्फ हम बहुत महिलाओं सुंदर। की, बल्कि आज के परिवेश में ये कह सकते हैं कि पुरुषों की भी। वो कितने कितने हिस्सों में बटा हुआ है, यह कहना बहुत मुश्किल है। घर आता है थकारा, ऐसा नहीं कि महिलाएं के भी बड़ा कामकाजी है, पुरुष भी पता नहीं किसकी किसकी डांट खा के आता है, कहाँ कहाँ से धक्के खाता आता है। बाद में आके पत्नी भी चढ़ बैठती, ऐसा नहीं सुनते, वैसा नहीं सुनते, तमाम सारी बातें होती है। तो ये सब चलता रहता है। आइए अपने अगले पड़ाव पर आते हैं। ये जो परिकल्पना थी, ये जो नवगीत पाठ करवाने की परिकल्पना थी, ये परामर्शदाता हमारे जो पोस्टर में भी थे, और वाकई जो परामर्शदाता की सच्ची भूमिका में सदैव रहते हैं डॉक्टर जगदीश व्योम जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वे संवेदनात्मक आलोक से आरंभ से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। दाहिया जी जितना सार्थक काम कर रहे हैं, वो एक उनकी पूरी पीछे टीम है। 109 कवि कवित्रियों पर जो विशेषांक उन्होंने निकाले हैं, वास्तव में वो काबिले तारीफ है। इतने धैर्य से काम करना, इतने 2015 से लेके अभी तक वाकई बड़ा काम किया है उन्होंने। और अभी पुस्तकाकार में भी इन जो अंक निकाले, जो विशेषांक निकाले, उनको वे पुस्तक आकार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे भी पूरा समूह, एक पूरी टीम कार्य कर रही है। तो आपको बताती चलूं, क्योंकि संवेदनात्मक आलोक की नवगीत पहल, यह इस यात्रा की पहली श्रृंखला है। अब आगे भी हम ये श्रृंखलाएं करेंगे और उसमें नए श्रृंखला और चलती रहेगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यह श्रृंखला सभी का साथ मिलेगा तो चलती रहेगी। और हम अपने तमाम और भी नवगीतकारों को सुनेंगे। आइए अगले पड़ाव पर, क्या कहूँ कि इस गोष्ठी के अंतिम चरण में हम आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी से आग्रह करते हैं कि वे अपने 2 नवगीत समापन के रूप में प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का ये प्रयोग रहा। और भावना जी ने अभी जो गीत पढ़ा, वो केवल उनका नहीं है, यानी संज्ञा से आज सर्वनाम हुए हम, वो वाह, सभी का, बढ़िया। सभी का जी, जो महिलाएं हैं उन सबकी बिल्कुल आप बीती है। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और भावना जी बड़े मनोयोग से इस कार्य में लगी हुई हैं। पूरी अपनी नौकरी के बाद आप पूरा समय देती हैं। अभी एक पिछले दिनों में एक गोष्ठी थी, तो आपका जो बेटा है छोटा, वो हम लोग जब पढ़ते थे तो वो हर एक में कहता है वाह 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 वाह। वो छोटा है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो बड़ी याद आ रही वो। और पीछे से कहता है वाह 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 वाह। तो आज आपने उसको शायद टहलने के लिए भेज दिया, नहीं यहाँ सबके में वो दाद देता, कहते वाह वाह वाह। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा लगा दाहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको, बहुत अच्छे नवगीत सुनने को मिले। धन्यवाद हम लोग डॉक्टर साहब। मेरा विशेष रूप से एक कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि अपने गीत, अपने नवगीत भले ही पीछे रहें, कुछ जो लोग नवगीत से जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो जरूर आगे आए। तो ये श्रृंखला, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि नवगीत लिखना सीख रहे हैं, नवगीत उन्होंने लिखे हैं। तो इसी क्रम से आगे एक थोड़ा सा मैं और कहना चाहती हूँ जगदीश व्योम जी के संदर्भ में, कि अभी आपने कन्नौजी शब्द को संपादित किया है, वो प्रकाशित हो चुका है। कन्नौजी भाषा का शब्दकोश जो अभी तक नहीं था, वो उन्होंने संपादित किया है। साथ में भारत में जापानी जो हाइकू विधा है, उसको भारत में स्थापित करने में डॉक्टर जगदीश व्योम जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये छोटी सी बात मैं कहना भूल गई थी, जो बहुत जरूरी थी। तो आगे सुनते हैं उनके नवगीत। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम लोग सब एक परिवार जैसे हैं, और सब एक दूसरे की गतिविधियों से पूरे राजदार हैं, सब सब परिचित हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये बड़ी खुशी होती है आंतरिक रूप से
हम लोग जब पूर्णिमा बर्मन के साथ हमने 2001-2 से नवगीत की पाठशाला शुरू की थी, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ भी कई एक लोग हैं, शार्दुला जी उन्हीं दिनों में हम लोगों से जुड़ी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और जब कोई डॉक्टर साहब, नया लिख जी कुछ कह रहे हैं? अगर अगर नवगीत की पाठशाला से कुछ लोग आते हैं तो उन पर विशेषांक निकालेंगे अपन ठीक है। संवेदनात्मक आलोक का। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दहिया नवगीत जी पढ़ेंगे। से भी मेरा परिचय एक वहीं हुआ था, लखनऊ में ही, जब आप लखनऊ आए में थे लखनऊ में, और उसके बाद ये 2015 में। संवेदनात्मक 2015 में। तो ये बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। उसके बाद अनूप जी अभी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि कार्यक्रम के अंत में भले 2 शब्द वो जरूर कह करके जाएं। वो अभी शायद वो सुन रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि मैं हूँ और सुन रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि इसमें इसमें भी एक एक प्रयोग सा, कि जो मुझे 2 नवगीत मेरे पढ़ने का समय है, उसमें मैं एक पढ़ूंगा, और एक नवगीत पढ़ने का समय मैं चाहूंगा कि सिंगापुर से हमारे आलोक मिश्रा जी हैं, जो कि नवगीत अभी सीख रहे हैं और नवगीत क्या कवि की बात वजह, है, तो मैं चाहूंगा कि बढ़िया, पहले वो एक नवगीत पढ़ें और एक बिल्कुल बहुत नवगीत बढ़िया चयन किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी। स्वागत वाह स्वागत वाह, स्वागत जी आलोक आलोक। जी। स्वागत है, और स्वागत है। ये श्रृंखला हम हमेशा रखेंगे कि एक हम किसी को बिना बताए उनसे कहेंगे कि भाई आप एक, आज आपका नंबर आएगा और आज आप पढ़ेंगे, तो आज वो क्रम वाह, क्या बात आलोक है, चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया चयन किया, अच्छा लगा। मतलब ये एक ऐसा हो गया कि लॉटरी भी आलोक अचानक, मिश्रा खोली जी, जाएगी। स्वागत है आपका। बिल्कुल वाह, आलोक जी को क्या हम बात हम है। अचानक ही बता रहे हैं, हमने नहीं पहले उनको कहा है, क्योंकि स्वागत पोस्टर स्वागत में स्वागत जिनके नाम है उसके अतिरिक्त आलोक जी आज एक अपना गीत नवगीत स्वागत पढ़ेंगे। जी आलोक स्वागत जी। स्वागत है, स्वागत आलोक स्वागत जी। है, बहुत स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद व्योम जी। और दाहिया जी, आपको भी बहुत बहुत सादर आभार। नवगीत से आप लोगों से जुड़ा हूँ अभी हाल ही में, और मैं समझता हूँ सिंगापुर में 12:30 बज रहे हैं, तो मेरा आज देर तक जगना सार्थक हुआ। इतने अच्छे अच्छे नवगीत सुनने को मिले, जिनसे जरूर कुछ सीखूंगा। तो चूंकि सीखने की बात चल रही है 12 बज रहा है। जी, तो गीत है ये, अब देखता हूँ ये नवगीत है या गीत है, हाँ, ये आप स्वागत लोगों पे स्वागत। छोड़ता हूँ मैं। जी तो जी। स्वागत इसका है। शीर्षक है सीख जाएंगे हम, क्योंकि सीख रहा जी हूँ, और ये जो भी सीखने की ललक रखते हैं शायद सब पे ये लगेगा, लागू बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीखने की प्रखर लौ जलाएंगे हम, सीखने की प्रखर लौ जलाएंगे हम, सीखते सीखते सीख जाएंगे सीख हम। जाएंगे हम। वाह वाह। क्या बात है। जी, सीखने की ललक मन में पलती रहे, सीखने की ललक मन में पलती रहे, चाहे धीमी सही ज्योत जलती रहे, सीखने का जो चलता रहे कारवां, सीखने का जो चलता रहे कारवां, एक दिन मंजिलें पा ही जाएंगे हम, सीखते सीखते क्या सीख बात है, जाएंगे क्या हम। बात, वाह वाह। वाह, बहुत बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। बढ़िया है। अनगिनत अनगिनत बूंदें मिलकर इकट्ठा हुई, भर गया घट बड़ा साथ जब वो मिली, एक ना एक दिन बादलों की तरह, ज्ञान की बूंदों से भर ही जाएंगे हम, सीखते सीखते सीख जाएंगे हम। वाह। धन्यवाद। गुरु की प्रतिमा बनाकर के एकलव्य ने, गुरु की प्रतिमा बनाकर के एकलव्य ने, साधना की कठिनतम कुशल शिष्य ने, उसके जैसे ही निस दिन अगर तप करें, उसके जैसे ही निस दिन अगर तप करें, एक ना एक दिन जगमगाएंगे हम, सीखते सीखते वाह। सीख जाएंगे हम। सीखने का कभी ना थमे सिलसिला, सीखने का कभी ना थमे सिलसिला, सीखते हम रहें रोज कुछ तो नया, खेत खलिहान में बालियों की तरह, एक ना एक दिन लहलहाएंगे हम, सीखते वाह। सीखते सीख जाएंगे सीख हम। जाएंगे। अब ये गीत का आखिरी बंद, जो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए। स्वागत। नौकरी से हो अवकाश उसके प्रथम, नौकरी से हो अवकाश उसके प्रथम, सीख ले कुछ नया मन करे जो चयन, अपना खाली समय फिर मनोयोग से, गीत गजलें सुनाकर बिताएंगे हम, सीखते क्या सीखते बात है, सीख जाएंगे हम। वाह वाह। वाह वाह वाह,
बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया आलोक बहुत जी, बढ़िया बहुत बढ़ बहुत रहे हैं आगे। धन्यवाद। और अच्छा, बिल्कुल अच्छी आप शुरुआत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सो मच शार्दुला सिंगापुर जी। से आप अकेले नहीं जाग रहे हैं, शार्दुला जी भी जाग जी रही जी जी हैं। चलिए, तो और भी मनोबल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि समय बहुत काफी हो आभार। गया है, जी। और जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है स्वागत, मंच की ओर से, तो स्वागत, मैं स्वागत। एक नवगीत यहाँ पढ़ रहा हूँ, जी देखें। जी और उसके नहीं, बाद दो अनूप पढ़िए, जी कुछ दो बोलेंगे। पढ़ लीजिए, दो पढ़िए, कोई दिक्कत दो कोई बात पढ़िए नहीं। जो है। हाँ हाँ, देखें, एक बिना किसी भूमिका के, और बहुत मेरे तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे बात करते हैं, बात स्वागत, होती है स्वागत, स्वागत। कि गंगा बहुत उदास, गंगा बहुत उदास, भगीरथ कहाँ गई। क्या गंगा बात है, बहुत उदास, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत भगीरथ बढ़िया। कहाँ गए। लहरों ने अपने तट खोए, तट लगते रोए, अब रोए, कूड़ा कचरा नाली नाला सब कुछ है गंगा में डाला। क्या बात है। क्या बात, लहरों ने क्या अपने बात। तट खोए, तट लगते अब रोए रोए, कूड़ा कचरा नाली नाला सब कुछ है गंगा में डाला। हम इतने बेशर्म, हम इतने बेशर्म, इसी को कहते रहे विकास। भगीरथ क्या कहाँ बात है, गए, भाई, वाह 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 गंगा वाह, बहुत उदास, क्या वाह बात वाह है। वाह, गए बहुत बढ़िया, गंगा, बहुत बढ़िया। भगीरथ कहाँ गई। हम्म हम बेहद हो गए सयाने, हम बेहद हो गए सयाने, पाप किए जाने अनजाने। हम क्या बेहद हो बात है। गए सयाने, पाप किए जाने अनजाने, और सदियों जिसने हमको पाला, हमने उसको विष दे डाला। सदियों जिसने हमको पाला, हमने उसको विष दे डाला। और झेल रही अपनी संतति का, झेल रही अपनी संतति का अभिशापित संत्रास। भगीरथ कहाँ गए, भाई, गंगा वाह वाह, बहुत उदास, क्या भगीरथ बात। कहाँ बहुत गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर, गंगा बहुत बहुत सुंदर। उदास, भगीरथ कहाँ गए। क्या और बात अंतिम है। है इसका कि कहाँ गए अनुबंध पुराने, कहाँ गए अनुबंध पुराने, यह तो कोई भगीरथ जाने। कहाँ गए बात है। अनुबंध पुराने, यह पुराने, तो कोई भगीरथ जाने। सगर पुत्र फिर से अकुलाए, गंगा कौन बचा कर लाए। सागर पुत्र क्या बात। फिर से अकुलाए, सागर पुत्र फिर से अकुलाए, गंगा कौन बचा कर लाए। और जन जन के मन से पूछ रहे, जन जन के मन से गंगा के उच्छ्वास, पूछ रहे क्या जन जन बात है। के मन से गंगा के गंगा का उच्छ्वास। विश्वास कहाँ गए, गंगा बहुत उदास, भगीरथ कहाँ गए, कहाँ गंगा गए, बहुत, बहुत भगीरथ कहाँ उदास। गए। तो मुझे लगता है कि एक ही नहीं डॉक्टर साहब, एक और पढ़िए, एक और, एक और। और पढ़ लीजिए। एक पढ़ ले। अच्छा जी चलिए, बिल्कुल, जी स्वागत है, जी। स्वागत है, हम ठीक है। सबका देखिए, मन है सुनने का। मेरे नवगीत या जो रचनाएं, उनका थोड़ा सा स्वर अलग सा ही होता है। देखिए, हम नहीं, सब लोग सुनना चाहते हैं। जी जी जी, कि औरों की भर रहे तिजोरी, अपने घर हाँ, की, औरों क्या की बात है। औरों की भर रहे तिजोरी, अपने घर के लोग। हाँ, सच क्या कहना बात। तो ठीक, सच कहना तो ठीक, मगर इतना सच नहीं कहो। सच कहना तो ठीक, मगर इतना सच मगर नहीं कहो। और क्या बात, जैसे सहती रही पीढ़ियां, तुम भी वही सहो। क्या बात, जैसे वाह, सहती रही पीढ़ियां, तुम भी तुम भी वही सहो। आजादी है बोलो, लेकिन कुछ भी मत बोलो। क्या बात आजादी है। है बोलो, बोलो, लेकिन कुछ भी मत बोलो। जनता के मन में सच्चाई का विष मत घोलो। जनता वाह के मन में सच्चाई का विश्व। सच्चाई वाह। का विष मत घोलो। और नियत नटी कर रही सदा से, ऐसे अजब प्रयोग, औरों की भर वाह रहे वाह, तिजोरी, अपने घर के लोग। क्या औरों बात, की भर रहे तिजोरी, अपने घर के लोग। धन्यवाद। और आगे है कि राजा चुप रानी भी चुप है, राजा चुप रानी रानी भी भी चुप चुप है। है, चुप सारे प्यादे। हाँ, राजा चुप रानी भी चुप है, चुप सारे प्यादे। और सिसक रहे सब 47 से पहले तिजोरी, के वाद। अपने घर के लोग। राजा भाई, राजा वाह चुप, वाह वाह, धन्यवाद। राजा चुप क्या रानी कहें। भी चुप है, चुप सारे प्यादे।
सिसक रहे 47 से पहले के बहुत सब बढ़िया वादे, व्योम जी। और घर, धन्यवाद, और घर का कितना माल खजाना बाहर चला गया, घर का कितना माल खजाना बाहर चला गया, बहता हुआ पसीना फिर इत्रों से छला गया। अरे घर का क्या कितना, बात, क्या कह रहे हो, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, धन्यवाद। क्या घर कहने का घर का कितना माल खजाना बाहर चला गया, बहता हुआ पसीना फिर इत्रों से छला गया। और क्या जो बात है, बोला, क्या बात। जो बोला लग गया उसी पर एक नया अभियोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औरों की भर रहे तिजोरी अपने घर के लोग, औरों की भर रहे तिजोरी निखार आया है कलम में आपके। अरे अरे वाह, ये वाह, वाह। भैया जी, ये 10 साल पहले का गीत है, आप अब के उससे मत जोड़िए। 10 साल पहले भी बढ़िया, आज के संदर्भ में मत बोलिए। ये है नहले पे दहला। बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 साल पहले लिखा गया। तो अंतिम चरण देखें। सहम गई है हवा, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जब हम 10 साल, हमारे गीत कई एक ऐसे 20 साल पहले लिखे हैं, 20 साल 15 साल, और हमें लगता है कि आज की परिस्थितियों से कहीं ना कहीं वो जुड़ जाते हैं, तो इसलिए हम फिर पुरानी डायरी में से निकाल लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो अंतिम इसका बंदा है, सहम गई है हवा, सहम गई है हवा, लग रहा आंधी आएगी। सहम गई है हवा, आंधी आने से पहले हवा रुक जाती है। सहम गई है हवा, लग रहा आंधी आएगी, अहंकार के छानी छप्पर ले उड़ जाएगी। क्या सहम गई है हवा, लग रहा आंधी आएगी, अहंकार के छानी छप्पर ले उड़ जाएगी, और भोला राजा रहा ऊँघता जनता बेचारी। भोला राजा रहा ऊँघता जनता बेचारी, सभासदों ने कदम कदम पर की है मक्कारी। भोला राजा रहा ऊँघता जनता बेचारी, सभासदों ने कदम कदम पर की है मक्कारी, और कोई अनहद उठे कहीं से हो ऐसा संयोग, औरों की भर रहे तिजोरी अपने घर के लोग, औरों की भर रहे तिजोरी अपने घर के लोग। धन्यवाद। अत्युत्तम, अत्युत्तम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई बिंबों प्रतीकों में नवगीत अपनी बात करता है और तथ्यात्मक रूप से बहुत पुष्ट होते हैं जो बातें वो नवगीत में हम पिरोने की कोशिश करता है नवगीत। और इसमें पूरी तरह से हमारे जितने भी रचनाकारों ने नवगीत आज प्रस्तुत किए वो इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि सिद्धस्त है, और उन्होंने अपने अपने जो भी नवगीत प्रस्तुत किए वो वाकई श्रेष्ठ रचनाएं थी। तो संवेदनात्मक आलोक नवगीत पहल की एक यात्रा, और इस यात्रा की यह पहली श्रृंखला जिसमें आज हमारे मध्य थे परामर्शदाता के रूप में डॉक्टर जगदीश व्योम जी, और संयोजन के रूप में संयोजक की भूमिका में रामकिशोर दाहिया जी, और प्रगति टिप्पणी जी हमारे मध्य थी मॉस्को से जो कि तकनीकी देख रही थी, और उसके साथ ही आदरणीय जगदीश पंकज जी, आदरणीय रमेश गौतम जी, आदरणीय मनोज जैन, डॉक्टर मधु शुक्ला, आदरणीय जय चक्रवर्ती जी, आदरणीय शार्दुला नोक्सजा जी सिंगापुर से, और मैं डॉक्टर भावना तिवारी, और साथ ही आलोक मिश्रा जी जुड़े हुए थे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आपने वक्त भावना जी हमारे बीच में, मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे बीच में जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सबको एक साथ लेकर के दुनिया भर में हिंदी का जो डंका बजाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं उनकी नए नए पिटारे से योजनाएं निकलती हैं। मैं अनूप जी से कहूंगा कि 2 शब्द इस अवसर पर वो जरूर कहें। पूरे कार्यक्रम में आज बैठे रहे हैं और उन्हें सूचना भी आज ही मैंने दी थी। स्वागत जी। आपके गीतों के बाद तो कुछ कहने को बच नहीं जाता, तो इसको यही समाप्त करें गोष्ठी को। बट लेकिन मैं 2 शब्द, चलिए आपने कहा है तो मैं फिर भी कहने की चाहूंगा। हार्दिक स्वागत। प्रणाम सभी को, प्रणाम सबसे पहले तो। और बहुत ही आनंद आया मुझे इन गीतों को सुनने में,
तो मेरा ये सोचना है कि व्योम जी ने बात की नवगीत की पाठशाला की, उसके बाद हमारी कविता की पाठशाला हम लोगों ने की, जिसमें और विधाओं पर भी हमने काम किया। तो सीखना एक बात है, फिर उसको अभिव्यक्त करना शब्दों में, उसके लिए दाहिया जी ने बना ही रखा है संवेदनात्मक आलोक के नाम से जो मंच है। हम लोगों की भी कुछ मंच हैं, लेकिन ये तीसरी बात जो आज हमने पहली काफी करते रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमने एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से सुना। तो उस तीसरी बात का भी उतना ही महत्व है, और मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन नियमित रूप से हम लोग कर सकें, है ना। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग अपने अपने तरीके से हिंदी की, मैं सेवा शब्द थोड़ा सा बचता हूँ, सेवा नहीं कर रहे हम लोग। हिंदी से प्यार है, हिंदी से हमें प्रेम है, तो हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं जिसमें हमें आनंद आ रहा है ना। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, और हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जितना अधिक हम लोग सहयोग कर सकें एक दूसरे के साथ, उतना हम लोग अधिक सफल होंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए दाहिया जी का जो मंच है, जो जिससे मैं सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता हूं, लेकिन मैं उसको पढ़ता जरूर हूं, है ना। इसी तरह मैं कुछ एक प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी तरफ सिर्फ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। कोई मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बस जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जिससे कि अगर आप उसमें रुचि है तो आप उससे जुड़े, है ना। तो पहली बात तो ये, जैसा व्योम जी ने बताया, हम लोग एक अनन्य नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, जो कि भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क से निकलती है। और जहां तक मेरी जानकारी है, भारत के बाहर किसी भी आधिकारिक वेबसाइट से निकलने वाली वो पहली और एकमात्र हिंदी पत्रिका है। तो आप उससे जुड़िए। उसका पता है ananya.world। आप वहां पे जाएंगे तो आपको उसमें पुराने अंक आपको पढ़ने को मिलेंगे। व्योम जी हमारे संपादक हैं उसके। और ये पत्रिका हम लोगों ने न केवल न्यूयॉर्क से हम लोग निकाल रहे हैं, बल्कि हमने इसे 12 देशों से हमने इसको निकालना शुरू किया है। और ये जो 12 देश हैं, उसमें से अलग अलग पत्रिका वहीं के स्थानीय सहयोग से निकल रही है। तो आप लोग उससे जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। अगले महीने हम लोग 3 देश और जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप सहयोग मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। और एक दूसरा काम जो हम लोग कर रहे हैं, उसको आप हिंदी से प्यार है .com पर आप जाकर देखिए। हमारी कई परियोजनाएं उसमें चल रही हैं, उससे जुड़िए आप लोग, हमें अच्छा लगेगा। तो बस मुझे इतना ही कहना है, और सबको एक बार फिर से बधाई। बहुत ही बढ़िया गीत। जी हाँ दादा, एडॉप्ट साहित्यकार जो है ना, वो चलिए। बताएं आप। हाँ चलिए, धन्यवाद। काफी लोगों को जानते होंगे ये सब। हाँ, ये एक वो जैसा कहते हैं ना कि अपने सबसे छोटे वाले बच्चे से आपको सबसे ज्यादा प्यार होता है, तो यही बात मैं कहना चाहूंगा। ये जो हमारा बच्चा है, जिसको हमने नाम दिया है साहित्य सहचर, और अंग्रेजी में हमने उसे कहा है अडॉप्ट एन ऑथर। तो ये जो शार्दुला ने याद दिलाया, ये परिकल्पना मेरे दिमाग में 2007 में जब न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो वहां मुझे एक सत्र में मैंने इसका विचार दिया था, लेकिन कुछ कारणों से ये अब तक हो नहीं पाया था। लेकिन अब हम लोगों का एक समूह बन गया है, हिंदी से प्यार है, और हमारे पास स्वयं सेवक हैं, हमारे पास हिंदी प्रेमी हैं, तो हम इसे करना चाहते हैं। और संक्षेप में इसको मैं बताऊं तो ये व्योम जी ने भी हमें सुझाव दिया था कि बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार विशेष रूप से, जो कि अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, है ना। वो जूम पर नहीं आ पाते हैं, उनके पास बहुत से संस्मरण ऐसे हैं जो उन्होंने लिखे ही नहीं हैं कभी, है ना। बहुत सा उनका जो लेखन है वो प्रकाशित नहीं हो पाया है और इंटरनेट पे भी नहीं आ पाया है। तो ये जो प्रयास है हमारा साहित्य सहचर, वो उन सब संस्मरणों को, उन सब अप्रकाशित लेखन को इंटरनेट पे लाने का प्रयास है। और संक्षेप में कहूं तो हम उसको इस तरह से करेंगे कि हमारे पास स्वयं सेवकों की एक, जिसको मैं कहता हूं एक छोटी सी एक फौज हम तैयार कर रहे हैं। और ये जो स्वयं सेवक हैं, ये उन साहित्यकारों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से संपर्क करेंगे और 2 काम करेंगे।
पहला काम तो ये कि जो उनका अप्रकाशित कार्य है जितना भी, और जिसको वो लाना चाहते हैं इंटरनेट पे, उसे लाने में मदद करेंगे। और क्या क्योंकि बात हम तकनीक से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि ये काम अब बहुत सरल हो गया है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात वो ये करेंगे कि उनके पास जो संस्मरण है, और जो संस्मरण उनके जाने के बाद लुप्त हो जाएंगे, हम उनको शब्दों में कैद करना चाहते हैं, है ना। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने स्वयं ने लिखी ही नहीं है, और वो उनके पास लिखने का मन नहीं है या लिखना नहीं चाहते किसी भी कारणों से। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उनसे बात करें और उन संस्मरणों को अपने शब्दों में कैद करें और फिर उसे उनकी सहमति से प्रकाशित करें, है ना। तो ये एक हमारा दूसरा स्वप्न है। तो इसमें भी आप जुड़िए। और मैंने 2 मिनट कहे थे लेकिन मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन नहीं, बातें बहुत जरूरी बढ़िया, अच्छा लगा। जरूरी बात थी और महत्वपूर्ण बातें हुई, सभी क्योंकि हम रचनाकारों लोग, तक हमारा जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि हिंदी के बारे में लोगों में जागरूकता हो और लोग एक दूसरे से जुड़े। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्या, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी अपना शोध है कि 80% लोग ऐसे हैं जो 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 वास्तव में लेखक हैं और वो नेट इंटरनेट से नहीं जुड़े, नहीं जुड़े। और वो अब जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी जगह है और वो दूसरे कामों में, अपने लेखन में इतने तल्लीन है, इतना महत्वपूर्ण लेखन है। तो ये काफी कुछ उपयोगी हो सकता है, होगा। विचार का जन्म, आपने जो बात कही वो नहीं, आपने मुझे निजी वार्ता में कही थी, तो उसी से इसका नहीं, एक बिल्कुल मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल, विचार ये आया। बहुत और बढ़िया है। और ये ये जितना तो हो सके जी बहुत जी बहुत भावना जी, अब आगे आप बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप भार्गव जी। और देखिए, जो लोग इसमें नवगीत पाठ करने के रूप में भागीदारी थी जिन्होंने की है, उनका तो विशेष धन्यवाद है ही, लेकिन एक सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं जो सुनने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से आदरणीय अरविंद शुक्ल जी, ब्रजेश जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, मधु गोयल जी, प्रणव गौतम, रघुवीर शर्मा जी, रंजना जोशी जी, ईश्वर दयाल गोस्वामी जी, डॉक्टर संजय सराठे जी, वत्सला पांडे जी, षष्ठी भार्गव जी, और सिंगापुर से आलोक मिश्रा जी, जिन्होंने अभी यूएस से प्रीति हाँ, गोविंदराज भी जुड़ी थी। जी जी। तो क्या बात है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है मैं किसी का नाम बहुत थोड़ा सारे, सा कहीं जी छूट जी गया हो, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थनी हूँ। आप सबका विशेष धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम तो अपने नवगीत सुना रहे थे, पर आप सुन रहे थे, तो आप बिल्कुल। ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी धन्यवाद के साथ मैं इस श्रृंखला को आज यहीं पर विराम देती हूँ, और उसके बाद अगली श्रृंखला में हम फिर जुड़ेंगे। संवेदनात्मक आलोक नवगीत पहल की यह यात्रा अनवरत चलती रहे, अविराम चलती रहे, और इस यात्रा में हमारे रचनाकार जुड़ते रहे, सुनते सुनाते रहे, नवगीत का और हिंदी का परचम ऊपर उठाते रहे। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।